जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दो नई लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई। इस लिस्ट में चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर का नाम है। वो कोकरनाग से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट के जारी होते ही जम्मू भाजपा के बड़े नेता नाराज हो गए। चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाले भाजपा नेताओं के समर्थक अपने उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग को लेकर जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर हंगामा भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि यहां एकत्र हुए भाजपा के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का वो सम्मान करते हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं हर एक से मिलूंगा, मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहा हूं और उनसे बातचीत कर रहा हूं। अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता परेशान है या उसे कोई समस्या है तो हम बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद छंब विधानसभा में लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि राजीव शर्मा उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं बदलती है तो विधानसभा छंब और विधानसभा अखनूर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद कहीं पर रोष है और कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है। अखनूर के भाजपा समर्थकों में इसको लेकर खुशी की लहर दिखाई दी। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और ढोल की ताल पर नाचकर खुशी मनाई। इस बीच समर्थक एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार करते नजर आए। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच करीब एक दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने में सिर्फ एक दिन बचा है, जो 27 अगस्त है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने एनसी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद सहित दो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को श्रीनगर भेजा है और बातचीत चल रही है। भाजपा के युवा नेता अरशद भट्ट दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक पत्रकार वार्ता कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी के गुरेज निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ने कहा कि अगर वे चुनाव जीते तो गुरेज के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए निसार अहमद लोन ने कहा कि गुरेज निवासी इस 21वीं सदी में भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ने कहा कि गुरेज में 50,000 से अधिक लोगों के लिए एक भी स्थायी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिससे लोगों को सर्दियों के महीनों में परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आने के बाद इस सब पर काम करेंगे। देश भर की तरह कश्मीर घाटी में भी जन्माष्टमी की धूम देखी गई। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा टंकीपुरा से शुरू हुई और लाल चौक में जाकर समाप्त हुई। गांदरबल में भी आज धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर गांदरबल के नुन्नार क्षेत्र के ऐतिहासिक बेदेश्वर महादेव मंदिर से स्थानीय पंडित भक्तों द्वारा पारंपरिक उत्सव के हिस्से के रूप में एक शानदार शोभा यात्रा निकाली गई, जो शांतिपूर्ण तरीके से देवराज मंदिर चप्परगुंड वायल से समाप्त हुई। दोनों मंदिरों में उत्साह का माहौल था। इस मौके पर लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन रामगढ़ के गांव केसों में पूर्व सरपंच कुलदीप राज के नेतृत्व में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ कुरैशी और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। वक्ताओं और प्रतिभागियों ने इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर चर्चा की और पाया कि इन घोषणा पत्रों में ओबीसी की अनदेखी की गई है, जो ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं। इस मौके पर इस विषय पर नाराजगी व्यक्त की गई।